पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, समानार्थी, ठीक है, गलत लिखा, समानार्थी यानी कि अर्थ समान हो, तो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि अभी हम सबसे पहले आसमान की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, आसमान। शुरुआत आसमान से करते हैं, तो आसमान को हम लोग आकाश भी कहते हैं। आसमान तो है ही, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, ये आकाश के पर्यायवाची। कहीं अगर व्योम लिखा है तो भी आकाश है, नभ लिखा है तो भी आकाश है, अंबर लिखा है तो भी आकाश है। इसके बाद पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी, तो पक्षी के पर्यायवाची पंछी, नभचर, पखेरु कहते हैं ना कि प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि प्राण रूपी पक्षी उड़ गया। खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी तुम सीता मृग नैनी। जब भगवान राम सीता जी की खोज में निकले थे तो वो पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, सबसे पूछते थे कि क्या तुमने सीता जी को देखा। तो खग मीन्स पक्षी। इसके साथ बिहग, बिहग, ठीक है, तो ये पक्षी के पर्यायवाची। इसके बाद आसमान में बादल भी होते हैं, तो बादल के पर्यायवाची जलधर, पयोधर, नीरद, तोयद, ठीक है, नीरद, तोयद, अम्बुद, धाराधर, बारिद, मेघ, बदरा, बदली, घन, घटा, बादल, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आसमान में सूरज भी होता है, सूर्य के पर्यायवाची सूरज, सविता, दिनेश, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची, सूर्य के। तो रवि किसका पर्यायवाची, सूर्य का। आदित्य किसी का नाम, सूर्य, भास्कर सूर्य, दिवाकर सूर्य, दिनेश सूर्य, सविता सूर्य, सूरज सूर्य। हमारा जो जन्मपत्री का नाम था वो मेरा नाम था दिनेश, ठीक है, मेरे पिताजी का नाम था आदित्य, ठीक है, ओके। अब पर्वतों की बात करते हैं। अब आसमान से उतरे पर्वतों पे। अचल, क्यों चलते नहीं, अचल, शैल, शैल पुत्री थी पार्वती, नग, नग को भी पर्वत कहते, गिरि, पहाड़, पर्वत, ठीक है, भूधर, भूधर, तो ये जो है पर्वत के पर्यायवाची। चलिए अब पर्वतों से निकलती नदी, तो चलिए नदी के पर्यायवाची देख ले। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटनी, जलधारा, तो ये किसके पर्यायवाची हो गए, नदी के, ठीक है। अब देखिए हम जमीन पे आ गए, तो जमीन पे होते हैं वृक्ष, तो वृक्ष के पर्यायवाची विटप, द्रुम, दुम, तरु, पेड़, ठीक है, ये पेड़ के पर्यायवाची। अब बगीचा, पेड़ पे होता, बगीचे होते छोटे, उद्यान, बाग, वाटिका, बगीचा, उपवन, ठीक है। अब बगीचे में फूल होते हैं, तो फूल के पर्यायवाची पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, ठीक है, तो ये बगीचे के पर्यायवाची हो गए। फूल, फल, ठीक है। अब इसके बाद मान लो बगीचे में एक नाव, हाँ बगीचे में नाव कहाँ से आ गई, चलिए अभी बगीचे में मंदिर होते हैं, ठीक है, बाग में मंदिर होते हैं, तो मंदिर के पर्यायवाची देवस्थान, देवालय, मंदिर, धाम, मठ। अब मंदिर के अंदर भगवान जी होते हैं, तो भगवान के पर्यायवाची देव, देवता, परमात्मा, ईश्वर, ठीक है, प्रभु, सुर, ठीक है, तो ये देव के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद उसमें बाग में एक तालाब भी होता है, तो तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पोखर, तलैया, जोहड़, ठीक है, तो ये हो गए उसके पर्यायवाची। अब बगीचे में फूल भी होते, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, फूल, ठीक है। अब मान लो एक नीचे आ जाओ, तो नदी की बात करते हैं। अभी नदी हमने पढ़ी थी, तो नदी में नाव है, नाव को नाव, पोत, नौका, नैया। अब नदी में एक लड़का बैठा है, नाव में, सॉरी, तो लड़के का पर्यायवाची लड़का, कुमार, बालक, छोरा, तनुज, तनय। और नाव में एक लड़की भी बैठी, तो लड़की की पर्यायवाची लड़की, कन्या, बालिका,
ठीक है, ये जो है लड़की की पर्यायवाची है। इसके बाद हम मकान में रहते हैं तो मकान का पर्यायवाची आवास, सदन, गृह, घर, मकान। मकान होता है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि, धरती, जमीन, वसुंधरा, मही, धरा, वसुधा। तो ये जो पर्यायवाची किसके हैं? पृथ्वी के। अचला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है हमने अभी इतने सारे पर्यायवाची सीखे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कल और बताएंगे इसके बच्चे बचाए। समझ में आए कुछ हैं? काय के पूछ, अब हम पूछेंगे बादल के पर्यायवाची बताओ। बादल, नभ, आकाश, गगन है। फूल के सरता कुसुम, पुष्प, सुमन, कुसुम बता चुके, कुसुम, पुष्प, सुमन, फूल, पुष्प, कुसुम।